हुज़ैफ़ा साहब, ये एक सनसनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डैमेज नहीं हुआ, इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो आकर पाकिस्तान को कुछ डैमेज कर पाते, लेकिन एक सनसनी तो फैली फेडरल कैपिटल में। कल रात के फ़्लाइट ऑपरेशन भी कुछ मुतासिर हुआ। तो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब क्या बताते हैं? और ये भी कुछ इस तरह की भी स्पेकुलेशंस थी कि विद इन द कंट्री, पाकिस्तान के अंदर से कहीं से इसको ऑपरेट किया गया, वरना वहाँ से अफगानिस्तान से यहाँ तक इस रेंज की कैपेसिटी नहीं थी उनके पास। इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है नहीं वहाँ पे जो टेररिस्ट मौजूद है उनके पास। जी, बहुत शुक्रिया। मैं गुज़ारिश करूँगा कि दानियाल अज़ीज़ साहब ने बहुत ही तफ़सील के साथ जो ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, उस अंदाज़ में उन्होंने रियासत का भी और पाकिस्तान का भी बिल्कुल मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक रखा। हमारा भी यही मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दानियाल साहब ने दुरुस्त फ़रमाया कि कोई एक तो इसका ना ही डिफेंस की वजह से इम्पैक्ट है, ना कोई और इम्पैक्ट क्रिएट होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक खबर जनरेट ज़रूर हो गई। ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जो है सनसनी को बड़ी अहमियत दी जाती है और कोई भी खबर जो है इस किस्म की हो, उसको बहुत जल्दी जो है सोशल मीडिया में जगह भी मिल जाती है। लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि अभी इसके हवाले से कोई मालूमात ऐसे आई नहीं है और ज़ाहिर है इसकी अभी इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन मामले की चल रही है। लेकिन ये भी कहना जो है क़ब्ल अज़ वक़्त है कि अफ़गानिस्तान से ही उड़कर यहाँ तक पहुँच गया और हमारे हुँ। सारे सिक्योरिटी सिस्टम को जो है वो बायपास कर दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कि ये भी इट माइट बी पॉसिबल कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है, वो 2600 किलोमीटर तवील है और ज़ाहिर है अगर दहशतगर्द जो है वो कार्रवाइयाँ करने के लिए इधर आ जाते हैं, जो कि हमारी रियासत का स्टांस है और इसीलिए हमने उनकी महफूज़ पनाहगाहें जो अफ़गानिस्तान में से निशाना बनाया। तो ये भी कोई मुमकिन नहीं कि केपीके में ही किसी इलाके से, किसी पहाड़ी इलाके से जहाँ पर ज़ाहिर है दहशतगर्दों ने अपनी जो है छोटी-मोटी अपनी पनाहगाहें बनाई हुई हैं, वहाँ से उसको उड़ा दिया गया हो। लेकिन ये आप देखें कि उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड भी किया गया और ज़ाहिर है जिस तरीके से अफ़गान तालिबान को जो है हालिया ऑपरेशन के दौरान अफ़गानिस्तान में जिस तरह मुँह की खानी पड़ी है और हुँ। हमारी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, डिफेंस फोर्सेज़ हैं, टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर उन्होंने बाकायदा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के महफूज़ ठिकानों को तबाह किया है। तो उसमें ज़ाहिर है इस तरह का रिएक्शन तो आपको तवक्को रखनी चाहिए। ज़ाहिर है अगर वो इतनी मार खाने के बाद ये छोटा-मोटा रिएक्शन भी नहीं देंगे, कोई 1 ड्रोन छोड़ दिया, 2 ड्रोन छोड़ दिए, तो ज़ाहिर है व इतना रिएक्शन तो एक फ़ितरी बात होती है। हाँ, ये ठीक है, ज़रूर है लेकिन कि लेकिन हम तो इस अगर तरह की खबरें देख रहे हैं ना कि वो जो ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनको एंगेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का डायलॉग करवा दें, बड़ा डैमेज हो गया। और वैसा अब एक साइड पे जो ये खबरें आ रही थी कि जनाब जो रजीम वहाँ पर बैठी हुई है, जो वहाँ पर टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जो उनकी पुष्पनाई कर रही है वहाँ पर गवर्नमेंट, कि वो चाहती है कि पाकिस्तान से बातचीत हो जाए। पाकिस्तान ने खासा डैमेज कर दिया और ऑन द अदर साइड इस तरह का अटैक हो जाना। देखिए, ज़ाहिर बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जो रजीम है, उसको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान की जो अस्करी कार्रवाइयाँ थीं, कंधार से लेके काबुल तक, और उनको ये बावर किया गया, ये मामला कोई आज का नहीं, 2-3 साल से ये बात है। हर कोशिश उनसे कर ली गई, मुज़ाकरात के ज़रिए बात करने की कोशिश कर ली गई, उलमा को भेजा गया, मुफ्तियान को भेजा गया, जिरगे हुए कि आप जो है वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, वो आपकी सरज़मीन से हो रहा है। दोहा के अंदर जो आपने मुआहिदा किया था, उसके अंदर ये बात थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को आप दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान के बहुत देरीना ताल्लुकात रहे हैं 1990 की दिहाई से। हुँ। उसके बावजूद अफ़गान तालिबान की ये नाकामी और ये हठधर्मी कि उन्होंने ना उनको लगाम दी टेररिस्टों को, और उसके साथ ही इंडिया के साथ उनका जो एक नेक्सस बना, चाहे वो हमारा जिस वक़्त कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया के साथ, उस वक़्त उनके वज़ीर जो हैं वो दिल्ली के अंदर बैठे हुए थे, उनकी बड़ी आओ-भगत हुई। उसके बाद अफ़गान तालिबान का एक डेलीगेशन लिया गया। इंडिया ने अपना सिफारती जो वहाँ पे सरगर्मियाँ शुरू कर दी। तो ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं अफ़गान तालिबान की तरफ से और काबुल की इस रजीम की वजह से, वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो इस वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान को एंगेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को जो है वो परेशान करना चाहते हैं। बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतना ज़्यादा खून बहा हुआ है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बहुत अरसे तक रिस्ट्रेन का रास्ता इख्तियार किया, और अब तो ज़ाहिर बात है कि ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब देख लीजिए, बागराम एयर बेस जो है उसको भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये अफ़गान तालिबान को ये समझना चाहिए कि उस मुल्क पे वो किस तरीके से हुकूमत कर सकते हैं, जब मुख्तलिफ एथनिक और सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स हैं, और वो
पूरी अवाम की नुमाइंदगी भी नहीं करते। मुझे लगता है कि इस वक्त ईरान का जो तनाज़ा है वो पूरी दुनिया को एंगेज किया हुआ है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो उसके अंदर एक भरपूर किरदार अदा कर रही है। तो उसके अंदर मुझे लगता है उस तनाजुर में आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगता है कि एक रजीम चेंज जो है उसकी भी कोशिश हो सकती है अंदर से। रजीम चेंज डेफिनेटली वो पाकिस्तान ने तो नहीं करनी, लेकिन चले जो अफगानी खुद हैं उनके साथ कमिट करके ये जो रजीम वहाँ पे बैठी आई थी कि विद इन मतलब नो टाइम इलेक्शन भी करवाएंगे जी, सबको मिलाकर जो है तमाम जो स्टेक होल्डर उनको ऑनबोर्ड करेंगे। लेकिन दुनिया से वादे उन्होंने अभी तक पूरे किए नहीं, ना पाकिस्तान से, ना उन्होंने जो दोहा में जो वादे कहे थे वो पूरे नहीं हुए। अहमद, जो ये ड्रोन्स आए हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या अफगानिस्तान के पास मौजूद थी? मतलब कहाँ से उनके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई? मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं जो बात कर रहे हैं, इतनी भी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास कि इस तरह का भी कोई ड्रोन वो बना सकें और उसको पाकिस्तान की जानिब रवाना कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। देखें, द मोस्ट इवॉल्विंग जो वॉरफेयर है वो ड्रोन वॉरफेयर है। इसको ड्रोन वॉरफेयर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसके साथ अभी भी दुनिया जो है हम आहंग नहीं हुई, दुनिया को, लोगों को नहीं पता। यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर आपने देखा कि ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और पूरी दुनिया के सामने ड्रोन वॉरफेयर की डायमेंशंस सामने आई, लेकिन यूक्रेन जो है उसमें बहुत बड़े बड़े मैदान थे, वहाँ पे इस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। और फिर अब जो ये मिडल ईस्ट के अंदर यूरेशियन और साउथ एशियन रीजन जो कि पॉपुलेशन हब है दुनिया का, यहाँ पे जिस तरीके से अब ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है ये दुनिया में पहली दफ़ा हो रहा है। अब ये वो इवॉल्विंग वॉरफेयर है कि जिसमें अभी दुनिया ने इसको समझना है, इसका रिस्पांस दुनिया के ममालिक ने बिल्ड करना। जब तक दुनिया इस वॉरफेयर को समझती नहीं है तब तक इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा और पैनिक वैल्यू अटैच्ड रहेगी और वही दुश्मन एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा मई में ऑपरेशन जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई उसके दौरान भारत ने जानबूझ के जो ड्रोन्स भेजे उनमें वो वाले ड्रोन्स भेजे जिनकी आवाज़ ज़्यादा होती है। आवाज़ ज़्यादा का मकसद ये होता है कि पैनिक क्रिएट किए जाए। हालांकि उस ड्रोन की जो कैपेसिटी थी वो ये थी कि अगर वो छत के ऊपर गिरे भी तो ये आम लैंडर को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन पैनिक और प्रोपेगेंडा वैल्यू आपको याद होगा कि उसकी ज्यादा है। उसी तरह आजकल के दौर में आप गन लेकर किसी को जाकर गोली मारना वो मुश्किल है और एक बंद कमरे में स्क्रीन के सामने ड्रोन को उड़ाना जो है वो आसान है। उसके अलावा जो ड्रोन्स हैं उनमें आप स्मगलिंग से लेकर आपकी दुनिया की जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को या अपने एसेट्स तक ड्रोन पहुंचाना उनके लिए आसान है। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डायनामिक्स, बहुत सारी डायमेंशंस हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दुश्मन का अगर मकसद पैनिक क्रिएट करना है तो हमने पैनिक ना करके दुश्मन को जवाब देना है। और ये ड्रोन्स जो हैं ये अब इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर उसी तरीके से इस्तेमाल होंगे जिस तरीके से आमतौर पर पिस्टल और राइफल का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा आसान हो गया क्योंकि रिस्क कम हो गया ड्रोन उड़ाने वाले के लिए। लेकिन ड्रोन की कैपेसिटी, ड्रोन की जो डैमेज करने की सलाहियत है उसका हमने ख्याल करना है जो कि इतनी ज्यादा इन ड्रोन्स की नहीं है। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस की बात करते हैं या एंटी ड्रोन ऑपरेशंस की बात करते हैं तो दो चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। एक कि आपका जो रिस्पॉन्स हो वो अप्रोप्रिएट हो, अप्रोप्रिएट टाइम पे हो। इससे मुराद ये कि ऐसी जगह जहां पे आपको लगे कि इसका गिरना सेफ है वहां पे उसको गिराया जाता है। दूसरा प्रोपोर्शनेट हो। प्रोपोर्शनेट से मुराद कि उस ड्रोन की जो वैल्यू है या उसमें डैमेज करने की जो सलाहियत है उसके मद्देनजर रखते हुए उसके इक्विवेलेंट आपका रिस्पांस हो। ये ना हो कि आप अपना बहुत अहम, बहुत कीमती हथियार उस ड्रोन के ऊपर वेस्ट कर दे। तो पॉपुलेशन सेंटर्स के अंदर ये एक नए डायनामिक्स है जिसमें पाकिस्तान मतलब कि जो राइफल की गोली से जो गिर जा रहा है ड्रोन, उसके लिए आपको मिसाइल वो पूरा वो सिस्टम, डिफेंस सिस्टम यूज नहीं करना चाहिए। मतलब जो हम देख रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट में जो जंग है, जिस तरह ईरान के वो शाही ड्रोन है और ऑन द अदर साइड वो अमेरिका के जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल्स वगैरह उसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक हो गया।